हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। लीड्स मतलब ले जाता है, हार्ड वर्क हमें सफलता की ओर ले जाता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड मतलब सफल होना। हर कोई जिंदगी में सफल होना चाहता है। ईच के साथ और एवरी के साथ हम लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ये आप ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फॉर सम सक्सेस मीन्स अचीविंग वट एवर दे डिजायर और ड्रीम। तो सक्सेस का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मीनिंग होता है अचीविंग, पाना, वट एवर जो कुछ भी वो लोग डिजायर करते हैं, चाहते हैं, या जिस चीज के भी सपने देखते हैं उसको पाना। ये उनके लिए सक्सेस होता है कुछ लोगों के लिए। फॉर मैनी कई लोगों के लिए इट प्रोनाउन है सक्सेस के लिए। इट इज द नेम, फेम एंड सोशल पोजीशन। सक्सेस का मतलब हो गया कि नाम होना, मतलब कि उनका नेम हो सोसाइटी में। फेम, वो लोग फेमस हो, लोग उनको जाने। सोशल पोजीशन, उनका भी एक स्टेटस हो सोसाइटी में। तो ये उनके लिए सक्सेस होता है। कई लोगों के लिए नेम, फेम एंड सोशल पोजीशन। वट एवर बी द मीनिंग ऑफ सक्सेस। अब चाहे कुछ भी हो सक्सेस का मीनिंग, इट इज सक्सेस विच मेक्स अ मैन पॉपुलर। सफलता ही है जो किसी भी एक इंसान को प्रसिद्ध या पॉपुलर, फेमस बनाती है। मतलब अगर सक्सेस मिलेगा तो हम पॉपुलर भी हो ही जाएंगे। ऑल ग्रेट मेन हैव बीन सक्सेसफुल। यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया मैन। मैन इसका सिंगुलर हो गया तो ये प्लूरल हो गया, सभी महान लोग। तो इसलिए यहाँ पे हैव आया है। हैव बीन सक्सेसफुल, वो भी सफल रहे हैं। जो कोई भी महान लोग हुए हैं वो सफल रहे हैं। दे आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स। वो याद किए गए हैं। आर रिमेम्बर्ड, याद किए गए हैं अपने बड़े बड़े जो भी उन्होंने उपलब्धियां या अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो गया, ये पोजेशन बता रहा है। देयर मतलब अपनी जो भी अचीवमेंट्स है उनके लिए वो लोग याद करे गए हैं, जो भी महान लोग हुए हैं। बट इट इज सर्टन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। लेकिन ये सच्चाई तो है, ये निश्चित है कि सक्सेस उन्हीं लोगों के पास आता है जो लोग सिंसियर होते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग, लॉयल होते हैं, मतलब कि फेथफुल होते हैं, और जो भी उनके गोल्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं उसके प्रति वो लोग कमिटेड भी होते हैं। उसको पाने के लिए वो काफी हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर जिनमें भी ये वाली क्वालिटीज है, सिंसेरिटी, हार्ड वर्क करते हैं, लॉयल हैं और कमिटेड हैं अपने गोल्स के प्रति, तो सक्सेस उनको मिलता ही मिलता है। ये तो निश्चित है। सक्सेस हैज बिन मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। सक्सेस, सफलता रही है किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली चीज। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो हमको सफलता अगर मिलेगी तो उसके लिए हम मोटिवेट भी रहेंगे कि हाँ हमको भी सफल बनना है, फेमस बनना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सक्सेसफुल बनना काफी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन लाइफ, और इसी सक्सेस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर। इट ब्रिंग्स प्लेजर एंड प्राइड। प्लेजर खुशी, प्राइड गर्व। ये हमारे लिए खुशी भी लेकर आता है, गर्व की बात भी बनता है। इट अगेन प्रोनाउन है सक्सेस के लिए। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है ब्रिंग्स के साथ, ब्रिंग में एस लगाए। इट फिर से सिंगुलर। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। एक पूर्णता की सेंस हमको देता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं अगर थोड़ा सक्सेस भी मिल जाए। इट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, और हमारा पूरा डेवलपमेंट भी सक्सेसफुल अगर हो गए तो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हो जाता है।
एवरीबडी होप्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इसीलिए हर कोई चाहता है, आशा करता है कि वो जिंदगी में सफल बने. बट सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव अ प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन एंड स्टेमिना. और ये जानने की बात है कि सक्सेस उन्हीं लोगों के हिस्से आता है. स्माइल्स ऑन दोज मतलब उनके ऊपर हंसता है या उन्हीं के पास आता है, ये एक तरीका है बोलने का, जो प्रॉपर अप्रोच लेकर चलते हैं, प्लानिंग भी करते हैं किस तरीके से उनको एक्शन लेना है, उनकी कोई विजन भी होता है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग होती है, और स्टेमिना. और इतने लंबी, क्योंकि सक्सेस हमको तुरंत रातों रात ओवरनाइट तो नहीं मिल जाएगा, इसलिए स्टेमिना, पेशेंस, ये सब बना के रखना है. ये चारों चीजें लेकर हमको चलना है सक्सेस की राह पर, सक्सेस के रास्ते पर. सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव अ प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन एंड स्टेमिना. A proper and timely application of all these things is bound to bear fruit. एक अगर सही तरीके से प्लान करके सही समय पर उसको फिर अप्लाई भी करो इस अप्रोच को, तो सारी की सारी चीजें, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जरूर हमें सफलता देगा, वो कोई हमको फल देगा, रिजल्ट देगा. टू बेयर फ्रूट मतलब कि एक रिजल्ट देना. बाउंड मतलब कि होना ही होना है कि हमको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. वन कैनॉट बी सक्सेसफुल विदाउट कल्टिवेटिंग दीज सर्टन बेसिक थिंग्स इन लाइफ. कोई भी सफल नहीं बन सकता अगर वो ये जो छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीजें हैं लाइफ में, उनको कल्टिवेट करके ना रखे, उनको अपनी लाइफ में वो प्रयोग में ना लाए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट आउट ऑन अ जर्नी विदाउट नोइंग वंस गोल्स एंड पर्पसेस. बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है कि हम निकल पड़े, सेट आउट मतलब निकल पड़े जीवन की यात्रा पर, जब हमको पता ही नहीं हो जाना कहाँ है लाइफ में, अपने गोल्स नहीं पता हो और क्या पाना है, पर्पस मतलब क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं, ये सब ना पता हो तो काफी मुश्किल है जर्नी पे निकलना. क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज अ मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ. इसीलिए क्लैरिटी, क्लियर से बना है, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति क्लियर होना, स्पष्टता होना कि हमारा एम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमको लाइफ में सक्सीड करना है. अ फोकस्ड अप्रोच विथ प्रॉपर प्लानिंग इज सर्टन टू ब्रिंग सक्सेस. तो इसीलिए हमारी अप्रोच फोकस्ड रहे, जो भी हमारा गोल है और हमने जो भी एक्शंस करे हैं वो फोकस्ड होकर करें, और प्रॉपर प्लानिंग अगर हो तो जरूर हमको सफलता मिलेगी. सफलता ये जरूरी है सफलता पाने के लिए, टू ब्रिंग सक्सेस. इन डिसीजन मतलब कि जो डिसाइड ही ना कर पाए, फैसला ही ना ले पाए, चॉइस ही ना बना पाए, इनडिसाइसिव हो. एंड इनसिंसेरिटी, और गोल्स के प्रति इनसिंसियर हो, मतलब उसमें सिंसेरिटी ना हो. ये है बिग ऑब्स्टिकल्स. ऑब्स्टिकल्स होता है रुकावट, ठीक है, रुकावट, ऑब्स्टिकल्स, ये सबसे बड़ी रुकावट है सफलता के रास्ते में. कौन सी दो चीज? इन डिसीजन जिसमें हम फैसले ही ना ले पाए, और इन सिंसेरिटी मतलब बिना सिंसेरिटी के साथ काम करना. वन शुड हैव द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस टू टर्न वंस ड्रीम्स इनटू रियलिटी. तो सभी लोगों के पास पहले होनी चाहिए क्षमता, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, कैपेसिटी होनी चाहिए, और फिर कुछ रिसोर्सेज जो जरूरत है, जिनकी जरूरत है अपनी सपनों को रियलिटी, रियल मतलब असलियत में या सब हकीकत में बदलने की. ये चीजें भी जरूरी है. कैपेबिलिटी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है और हम सोच रहे हैं कि हम अ, अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता. वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू आवर ओन कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और रिसोर्सेज भी हमारे पास है क्या, तो हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं. मियर डिजायर, मियर मतलब केवल इच्छा कर लेना बस कि हाँ मैं तो ये करना चाहता हूँ, कैन नॉट ब्रिंग यू सक्सेस. आपके लिए सफलता नहीं लेके आ सकता अगर सिर्फ आपने इच्छा करी, उसके ऊपर काम नहीं किया. द डिजायर शुड बी वेड अगेंस्ट
फैक्टर्स लाइक केपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। तो डिजायर जो है उसको फिर आपने वे करना है, उसको आपने नापना है कि हाँ क्या मैं केपेबल हूं या मेरे पास रिसोर्सेज है, स्रोत है कि मैं इतने एक्शंस ले पाऊं और अपने डिजायर को पूरा कर पाऊं। तो यहाँ पे जो है वे अगेंस्ट, इसका मतलब हो गया कंपेयर करना, केयरफुल तरीके से कंपेयर करना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। द डिजायर शुड बी वेड अगेंस्ट फैक्टर्स लाइक केपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। तो आपको देखना है कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि जरूरी चीजें हैं, वो आपके पास है कि नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ईगरनेस, सीरियसनेस एंड द अर्ज टू बी सक्सेसफुल। फिर आपके अंदर पहले अगर बेसिक चीजें हैं, कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेस हैं, तो कितने ईगर हो, उत्सुक हो आप मेहनत करने के लिए। सीरियसनेस, कितनी सीरियसनेस से आप फिर मेहनत भी करते हो, एक्शंस लेते हो। एंड द अर्ज टू बी सक्सेसफुल, कि आप सफल बनना चाहते हो। हर कोई सफल नहीं बनना चाहता, हम में से अधिकतर लोग बनना चाहते हैं। तो वो अर्ज भी होनी चाहिए, वो डिजायर भी होनी चाहिए सक्सेसफुल बनने की। इट इज द ड्राइविंग फोर्स विच डिसाइड्स द सक्सेस। यही तो वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखती है कि आप सक्सेस अचीव करें, विच डिसाइड्स द सक्सेस। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। तो लैडर तो हो गया सीढ़ी, तो जो सीढ़ी है उसका पहला स्टेप क्या है, ये वाली चीजें, ईगरनेस, सीरियसनेस एंड अर्ज टू बी सक्सेसफुल। One needs to pursue one's goals with all one's sincerity and passion। फिर लोगों को करना चाहिए, pursue means follow, अपने अपने गोल्स को पूरी सिंसेरिटी के साथ और पैशन के साथ, पूरा जुनून होना चाहिए अपने गोल्स को पाने का। वन शुड ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट, हमेशा अपने आप को हैप्पी, चीयरफुल रखना है और पॉजिटिव आउटलुक बना के रखनी है। तो उसको बोलते हैं टू बी इन हाई स्पिरिट, मतलब कि आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, लाइवली हो और आप पॉजिटिव मूड रखते हो। तो वन शुड ऑलवेज बी, ये हमेशा बना के रखनी है हाई स्पिरिट्स, जोश बना के रखना है। लैक ऑफ सच स्पिरिट लीड्स टू एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एक तो होता है इंफीरियोरिटी, मतलब जिसमें आप अपने आप को हीन या छोटा समझते हो कि दूसरे तो ठीक है, मैं उनसे बहुत ही कम हूं। तो ये जो है ना, अगर आपके पास हाई स्पिरिट्स नहीं है, सिंसेरिटी, पैशन नहीं है, अगर इसमें लैक है, मतलब कि कमी है अगर इन चीजों की, तो आपके अंदर हीन भावना हो सकती है, आप अपने आप में कमी महसूस कर सकते हो, विच इज अ बिग ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पाथ टू सक्सेस, जो कि बहुत बड़ी रुकावट है सफलता के इस रास्ते में, ऑब्स्ट्रक्शन है। टाइम इज ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर। फिर टाइम को भी अब इंपॉर्टेंस दी गई है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है सफलता मिलेगी कब मिलेगी। ओनली द पंक्चुअल एंड कमिटेड हैव सक्सीडेड इन लाइफ। अगर हम जिन्होंने भी सफलता पाई है उनकी लाइफ को देखें, तो जो लोग पंक्चुअल, मतलब समय पर अपना आना जाना, काम करना, ये सब पंक्चुअल रहते हैं, समय को रिस्पेक्ट देते हैं और कमिटेड रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं अपने गोल्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, उन लोगों ने सफलता पाई है लाइफ में। लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अगर हम बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं उनकी जिंदगी में झांक के देखें, तो एग्जाम्पल्स हमको इन्हीं चीजों के मिलेंगे। तो उनकी लाइफ, बड़े बड़े लोगों की लाइफ एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि वो पंक्चुअल रहे हैं, कमिटेड रहे हैं अपने गोल्स के प्रति। दे हैड ऑल दीज क्वालिटीज इन प्लेंटी। इन प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, टू मच या वेरी मच, ठीक है, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये वाली सारी क्वालिटीज उनके अंदर रही है, विच हेल्प देम टू राइज टू द पीक ऑफ सक्सेस। जिन्होंने उसकी, इन्हीं क्वालिटीज ने जिन्होंने उनकी मदद करी है ताकि वो ऊपर उठे, राइज करें और सफलता की पीक, मतलब सफलता की जो बिल्कुल चोटी है उसको छुएं। पीक मतलब चोटी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। हार्ड लेबर इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेस। और जो ये हार्ड लेबर है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, ये भी बहुत जरूरी है, एक नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है अगर आप सफल होना चाहते हो। हार्ड लेबर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क।
देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड लेबर। तो हार्ड लेबर मतलब इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसको किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हार्डवर्क को किसी भी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड लेबर। तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा अगर सफलता चाहिए। इट अलोन कैन टेक वन टू द पीक ऑफ सक्सेस। और अगर आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हो अपने गोल्स को पाने के लिए, तो केवल हार्ड वर्क या हार्ड लेबर भी अकेला आपको लेके जा सकता है सफलता की ऊंचाइयों तक। पीक, सबसे बड़ी ऊंचाई, चोटी। एवरी सक्सेस हैज अ रेशो ऑफ 5% इंस्पिरेशन एंड 95% परस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी सक्सेस है, जैसे सक्सेस अगर बना है 100% का, तो उसमें सिर्फ 5% तो है इंस्पिरेशन, जिसमें हमको प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम प्रेरित होते हैं, हो गए। लेकिन 95% जो है, 95% हमको पर्सपिरेशन मतलब पसीने बहाने पड़ते हैं, पर्सपायर करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि हार्ड वर्क 95% है और सिर्फ 5% है कि हम मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस रेशो से पता लग गया कि कितना बड़ा पोर्शन हार्ड वर्क का है। अकेला आपको ये पीक ऑफ सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। इट इज द पेशेंस, persistence and perseverance which play a decisive role in achieving success। इन्हीं को बोलते हैं 3 P's of success। कौन कौन से P हैं? पेशेंस, धैर्य बना के रखना, परसिस्टेंस, अगर डिफिकल्टी आए तो भी टिके रहना और मेहनत करते रहना, परसिवियरेंस भी है, लगातार प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट। तो ये जो 3 P's हैं सक्सेस के, ये एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कि डिसाइसिव है, जो कि डिसाइड करेगी कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीजें जो है 3 P's, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस, यही एक डिसाइसिव रोल निभाते हैं कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। तो डिसाइसिव जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया हैविंग द एबिलिटी टू मेक क्लियर डिसीजंस, या तो फिर कोई चीज जो सर्टेन है, सर्टेन रोल की सर्टेन होना ही होना है, तो सर्टेन रोल निभाता है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस एज दे आर आवर स्टेपिंग स्टोन्स। जो फेलियर्स है ना, तो वो किसी भी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, जैसे कि खंबे। तो कोई बिल्डिंग खंभों पर ही तो टिकी होती है, तो वो किसको कहा गया है? फेलियर्स को। जो असफलताएं हैं वो तो पिलर्स है, खंबे हैं सक्सेस के। अगर ये सक्सेस है तो फेलियर्स ने ही इसको बनाया है, क्योंकि फेलियर से हम बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं और वो हमारे इसीलिए स्टेपिंग स्टोन्स का काम करते हैं। जो कि स्टेपिंग स्टोन मतलब आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें जो हमारी मदद करती हैं। एंड वी मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन एंड बी मोटिवेटेड। तो इसलिए हमको हमेशा अगर असफल होते हैं दोबारा से उठ खड़ा होना है और फिर से मेहनत करनी शुरू करनी है और हमेशा मोटिवेटेड, प्रेरित रहना है। तो इतनी मेहनत लगती है सफलता पाने के लिए। जो कोई भी हार्डवर्क करता है उसको देर सवेर मेहनत करके सफलता जरूर मिलेगी। देर सवेर को हम सूनर और लेटर, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सूनर और लेटर उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब आप अगर चाहते हो तो आप ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपने वर्ड्स में इनके आंसर्स कमेंट्स में लिख सकते हो या खुद एक बार बना के देख सकते हो। टू whom डज सक्सेस कम सर्टेनली, आप अपने वर्ड्स में बना सकते हो या एक बार फिर से पैसेज की हेल्प ले सकते हो। व्हाट आर द बेसिक थिंग्स इन लाइफ वी नीड टू अचीव सक्सेस, कौन सी हैं वो बेसिक चीजें जिनसे हमको सफलता मिलती है। वट डिड ग्रेट मैन हैव, क्या था इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जिससे कि वो राइज कर पाए पीक ऑफ सक्सेस की तरफ। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं टेक्स्ट में से। व्हाट इज वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, एक कोई भी रिक्वायरमेंट बता दो जो जरूरी है सक्सेस पाने के लिए, और इनको आप एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। हाउ कैन बी फेलियर्स द पिलर ऑफ सक्सेस, फेलियर तो नेगेटिव चीज हो गई, तो फिर वो पिलर कैसे हो सकती है सक्सेस का, ये आपको समझाना है। और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं। डैश प्लेस अ डिसाइसिव रोल इन अचीविंग सक्सेस, क्या चीज है जो कि
एक निर्णायक भूमिका निभाती है सक्सेस पाने के लिए। गोल्स हैव टू बी परस्यूड विद डैश एंड डैश, किन दो चीजों के साथ गोल्स को फॉलो करना चाहिए। और रेशियो ऑफ सक्सेस इज कितना परसेंट इंस्पिरेशन। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनके आंसर्स आप कमेंट में लिख सकते हो या अपने आप से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स लिख के भी जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।